जय हिंद। अभी हम लोग हैं बाली म्यूनसिपलिटी के भीतर में और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लगभग अत्यधिक लोग धरने पे बैठे हुए हैं। और इन लोगों का दावी क्या है, आखिर किस दावी को लेकर ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं, इन सब विषयों पे हम लोग इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इनका क्या मांग है कि बाली म्यूनसिपलिटी पूरा नहीं करे, जिसके कारण ये लोग यहाँ पे ठीक फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसके गेट के सामने ये लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग धरने पे बैठे हुए। हम लोग इनसे थोड़ा बात करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है जिसके कारण इन लोगों को धरना पे बैठना पड़ा। दादा क्या नाम हुआ आपका? देवाशीष सरकार। दादा इस धरने पे बैठने का क्या कारण है? हम लोग बहुत दिन से बाली म्यूनसिपलिटी का अंदर काम करते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। यहाँ पर क्रीमेटोरियम, बाली स्ट्रीट लाइट, रविंद्र भवन, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, इसमें काम कर रहा हूँ। तो हम लोगों का जो बिल है, जो हम लोगों का पेमेंट है, ये पेमेंट बहुत दिनों से रुका हुआ है। तो ये पेमेंट जो हमारा ऊर्ध्वतन कर्तृपक्ष है, जो हायर अथॉरिटी है, वो सैंक्शन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी एफओ साहब ने हमारा ये बिल नहीं दे रहा है, रोक के रखा है। डिफरेंट इशू बना के उसको रोक के रखा है, जिसके लिए हम लोग पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं अपना लेबर लोगों को, अपना सप्लायर का बिल पेमेंट नहीं कर पा रहा है। 2-2.5 साल से रुका हुआ है। तो इसके लिए हम लोग एजिटेशन में है। जब तक हमारा कोई सुराहा नहीं होगा तब तक ये धरना चलेगा। इससे तो लोगों को भी परेशानी होगा, आप लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा। स्ट्रीट लाइट में बहुत जगह पे लाइट नहीं है, वो सब काम नहीं होगा। क्रीमेटोरियम है बहुत इंपॉर्टेंट, बाली रविंद्र भवन है, उसका पेमेंट भी रुका हुआ है। हम लोगों का पास टेंडर का पूरा पेपर्स है, पूरा टेंडर बना हुआ है, उसका पास एक्सटेंशन ऑर्डर है जो हायर अथॉरिटी ने दिया है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन्होंने दिया है हम लोगों को ऑर्डर के हिसाब से हम लोग काम किया। काम करने के बाद एफओ साहब बोल रहे नहीं, ये आप काम करने का तरीका सही नहीं है, पेपर्स का तरीका सही नहीं है, इसीलिए हमारा पेमेंट रुका हुआ है। तो हम लोग तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है, जो पेपर्स में क्या है क्या नहीं है, कैसे एक्सटेंशन ऑर्डर नहीं दे सकता या दे सकता है, इसका जिम्मेदारी तो मेरा नहीं है। हम लोगों को जो काम था हम लोगों को काम किया है और काम कर रहे हैं, रनिंग है। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम बंद कर दिया है, काम चालू है, काम हो रहा है, लेकिन हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा है। पेमेंट नहीं मिलने से बहुत दिक्कत हो रहा है। लेबर लोग का परिवार कैसे चल रहा है? लेबर लोग का परिवार बंद है, सब ठप है। सैलरी बंद है, लेबर लोगों को सैलरी बंद है, लेबर लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है। सप्लायर लोग, जो लोग फिटिंग्स देता है, बल्ब देता है, जो लोग पोस्ट देता है, वो लोगों को पेमेंट नहीं दे पा रहा है। वो लोग हम लोगों को माल सप्लाई नहीं देगा। रविंद्र भवन जो है उसको मेंटेनेंस करने के लिए बहुत सारा खर्चा है, बहुत सारा मटेरियल्स लगता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, वो सब बंद पड़ा हुआ है। क्रीमेटोरियम जो है चल रहा है, वो भी रुक जाएगा कुछ दिन बाद। तो इसलिए ये तो एकदम सब बंद होने वाला है। आप लोग कितना देर से बैठे हैं? हम लोग बैठे हैं, हम लोग 3 बजे से बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? टोटल हम लोग 60-70 हम लोग है, तो 60-70 आदमी ऐसे ही रुका हुआ है। अच्छा, क्या उम्मीद लगता है मानेंगे कि नहीं? हमको पता नहीं है। साहब बोल रहे हैं कि कागज़ छोड़ा है उसका हायर अथॉरिटी के ऊपर, लेकिन उसका जवाब नहीं आने से साहब नहीं देगा पेमेंट। लेकिन एसडीओ मैम या ऊर्ध्वतन कर्तृपक्ष जो है, हम लोगों को पता है कि सैंक्शन कर दिया है सब पेमेंट के लिए, लेकिन साहब का कोई इशू है, इसीलिए पेमेंट रुका हुआ है। अगर नहीं देते हैं तब आप लोग क्या कीजिएगा? अगर नहीं देगा तो हम लोग धरना करेंगे, उसका बाद सोचेंगे हमको आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए। हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पेमेंट ना मिलने के कारण तो अत्यधिक जो लेबर क्लास के जो लोग हैं उनका परिवार चलाना मुश्किल हो जा रहा है। बहुत मुश्किल हो जा रहा है, काम नहीं करना चाह रहा है ठीक से, लेबर लोग काम नहीं करना चाह रहे। पेमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे काम करें? हम लोग सबका पास गया है, लेकिन कोई हम लोगों को मदद नहीं कर रहा है। हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पास गया है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कोई मदद नहीं कर रहा है। हम लोग फिनांस ऑफिसर का पास आया है, वो भी कोई मदद नहीं कर रहा है। हम लोग 10 बड़ा लेटर दिया है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। हम लोग सब जगह बोला है, हम लोग उधर सॉल्ट लेक में बोला है, जो एडिशनल सेक्रेटरी उनका पास चिट्ठी दिया है, चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी दिया है, सबका पास चिट्ठी दिया है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग किस वेलफेयर के तहत करें, क्या नाम? बाली कॉन्ट्रैक्टर्स इलेक्ट्रिकल वेलफेयर एसोसिएशन। चलिए, जब बाली पौरसभा में हम लोग आ चुके हैं तो एक सवाल और पूछ ही लेते हैं। हालांकि जो अंदर बैठे हुए उनको तो सुनाई पड़ ही रहा होगा कि बाली जीटी रोड के ऊपर में अत्यधिक जगह पे रोड खराब है। आप देखिएगा श्रमजीवी हॉस्पिटल के पास जो रोड की जो दशा है ना, कभी भी दुर्घटना घट सकती है और बहुत सारे लोग ज़्यादा जख्मी हो सकते हैं। तो अनुरोध रहेगा बाली पौरसभा से कि कम उन जो वो रोड की अवस्था है ना उसको ठीक करने की जरूरत है। हालांकि हम लोग उस पर वीडियो बनाए हैं जिसपे कोई भला व्यक्ति, माटी तो भरा था लेकिन बारिश के मौसम के कारण माटी दह गया और गड्ढा खतरनाक हो गया। टोटो पलटता है, बाइक पलटता है, दुर्घटना घटती है। तो एक अनुरोध ये भी रहेगा बाली पौरसभा से कि कम से कम उन सब गड्ढों को भी भरने की ज़रूरत है और आखिरकार लेबर लोग का जो पैसा अटका हुआ है उस पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। जय हिंद।